नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम, एसएससी जीडी या अदर एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। और अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है और जीडी की, तो उसके लिए तो ये मान लो बहुत शानदार, इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है इसमें से ही निश्चित रूप से आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो, और नोट डाउन भी करते जाएं। इससे पहले हमने हिंदी की 2 वीडियो बना चुके हैं, उसको भी देख लें। हिंदी की भी सीरीज चल रही है और अब जीएस का भी हम महत्वपूर्ण जो जिस एग्जाम में जो क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये बनाया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी माह की हम दिवस देखेंगे। जनवरी माह में हम जो पढ़ेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो मंथली पढ़ेंगे। जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, ऐसे करके मंथली पढ़ेंगे और ध्यान से देखते चलेंगे एक एक चीज़ को, आपको निश्चित रूप से याद होता जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दिवस दी गई है 4 जनवरी। तो आपको डेट ध्यान रखनी है, डेट देखना है, उसके बाद फिर उसके सामने देखना है कि क्या है उस दिन, क्या मनाया जा रहा है, उससे जोड़ना है। तो 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद फिर 9 जनवरी, उसके बाद आएगा 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस समय गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी जी कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब, 9 जनवरी को, ये ध्यान रखें। इसके बाद फिर 10 जनवरी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाता है, विश्व हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस मना रहे थे तभी अंग्रेजी लोग हंस रहे थे हिंदी के ऊपर, तो उसी समय पर हास्य दिवस भी आता है। तो ध्यान रखना, हास्य दिवस कब आता है, जब विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा था, यानी 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो 14 सितंबर को। ध्यान रखना दोनों को चीज़, राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोले तो 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस बोले और उस समय अंग्रेज हंसे थे तो 10 जनवरी को। ठीक है, आगे चलेंगे। 12 जनवरी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस समय स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, और विश्व युवा दिवस कहा जाए तो वो 12 अगस्त को। ठीक, यानी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त विश्व युवा दिवस। ठीक है, तो चलिए आगे करें। 15 जनवरी, 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। कौन सा दिवस भैया, थल सेना दिवस, 15 जनवरी को। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, आगे चलेंगे। अब थोड़ा सा इसमें साफ नहीं है, आप थोड़ा मैनेज करें। इसके बाद आता है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को जो मनाया जाता है वो स्टार्टअप, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, यानी 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। इसके बाद 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, पराक्रम यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी पराक्रम वीर सुभाष चंद्र बोस। तो ध्यान रखना 23 जनवरी को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, इसीलिए उस समय क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। पूछा जा सकते हैं एक क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण है, बार बार जो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। वैसे तो महत्वपूर्ण दिवस बहुत सारी हैं, गिनती नहीं कोई, लेकिन इसमें वो लिखी गई हैं जो सेलेक्टेड हैं, जो पेपर में आती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। तो आप उन्हीं को ध्यान दें, और मंथली एक ही जगह कंटेंट आपको मिला जा रहा है इधर। ठीक है, आप नोट डाउन करते जाएं और समझते जाएं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगी। आगे चलें। तो 24 जनवरी, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। क्या मतलब, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और जब हमारी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं उसी समय पर ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस कब, 24 जनवरी, तो उसी समय पर उसी समय पर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। ठीक है,
ध्यान रखेंगे, लिंक को जोड़ लें। राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कौन सा, 24 जनवरी हो गया। आगे अब आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी से पहले 26 जनवरी देखेंगे। 26 जनवरी क्या है, 26 जनवरी आप जानते ही हो क्या है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस है, आप जानते हो। तो 26 जनवरी पर बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ देखने के लिए झांकियाँ, अच्छी अच्छी झांकियाँ देखने के लिए। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, और उसी दिन को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी बनाते हैं। तो पर्यटन आते हैं तो मतदान भी देखते हैं भारत का कैसे मतदान होता है। तो ऐसे जोड़ लो, ऐसे जिन लिंक को जोड़ लो। यानी 26 जनवरी को तो क्या है, गणतंत्र दिवस, तो एक दिन पहले पर्यटन लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। तो उसी दिन पर्यटन जो आते हैं वो देखते हैं कि भारत में मतदान भी हो रहे हैं। तो ऐसे करके 25 जनवरी। और ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। ठीक है, आगे चलें। अब आता है 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को ध्यान रखना कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, शहीद दिवस। और शहीद दिवस में दो तरह की मनाई जाती है। एक तो गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी को, तो एक तो शहीद दिवस वो मनाया जाता है। और एक 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या हुई थी, फांसी हुई थी। तो 23 मार्च और 30 जनवरी दो डेट हैं जिसको शहीद दिवस मनाया जाता है। और इसको ही सर्वोदय भी कह सकते हैं, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को ही। ठीक है, 30 जनवरी को ही क्या बोल सकते हैं, सर्वोदय दिवस। यानी आप तीनों को एक साथ रखेंगे, यानी शहीद दिवस दो, यानी एक तो 30 जनवरी वाली गांधी जी की हत्या, एक 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस और 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस। ठीक है भैया, और ध्यान रखेंगे, सुनते चलेंगे, उसके बाद में फिर नोट करते चलेंगे बाद में, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। सुनोगे तभी याद होगा। और बार बार जो मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इसको खुद से दिमाग में मतलब अपने मतलब बोलते जाएं, धीरे धीरे मन मन में बोलते जाएं सामने रख के मोबाइल को, तो आपको रिवीजन होता जाएगा, आपको याद हो जाएगा। एक बार दो बार में आराम से पक्का अपना आंसर को निकाल लोगे। इसके बाद आता है फरवरी। तो फरवरी में देखते हैं फटाक से। तो फरवरी में क्या है, फरवरी में देखते हैं सबसे पहले आता है 2 फरवरी। 2 फरवरी में क्या है भैया, 2 फरवरी में है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। ध्यान रखना, जो जो तालाब हैं, झीलें हैं, इनके जो समस्याओं के लिए ईरान में जो है 2 फरवरी 1971 में रामसर में सम्मेलन हुआ था। तो उसी समय पर 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब, 4 फरवरी। यानी 2 फरवरी को वेटलैंड, तो 4 फरवरी को क्या हो गया, विश्व कैंसर दिवस हो गया। ठीक है, अब आ जाओ। तो 13 फरवरी को क्या हुआ, तो 13 फरवरी को हुआ राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस समय पर हमारे भारत की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू का जो है जन्म था, और जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ध्यान रखना, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सब जानते हो 8 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 20 फरवरी। 20 फरवरी क्या है, तो 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब है, तो क्या बताओगे, 21 फरवरी। बोलो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी हो गया। इसके बाद 2 दिन बाद 23 फरवरी को क्या होता है, विश्व स्काउट दिवस। ठीक है, 2 दिन बाद विश्व स्काउट दिवस। इसके बाद 28 फरवरी। 28 फरवरी क्या होता है, 28 फरवरी को ध्यान रखेंगे विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। क्यों, क्योंकि रमन इफेक्ट की खोज हुई थी, इस कारण के लिए मनाया जाता है विज्ञान दिवस। ध्यान रखेंगे। कब मनाया जाता है विज्ञान दिवस, बताओ कब मनाया जाता है, जल्दी बोलो। 28 फरवरी। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब आता है मार्च। कौन सा महीना लग गया, मार्च। तो मार्च में देखो क्या क्या आ रहा है। तो मार्च में सबसे पहले देखेंगे मार्च में क्या आ रहा है, 3 मार्च। तो 3 मार्च को ध्यान रखेंगे विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीव, वन्य के साथ जीव लग जाएंगे तो 3 मार्च आंसर लगाना पड़ेगा तुम्हें। क्या विश्व वन्य जीव दिवस, दोनों वन्य और जीव दोनों मिल गई, वन्य जीव यानी 3 मार्च। इसके बाद 4 मार्च। 4 मार्च का है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। बोलो, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसके बाद आ जाओ
इसके बाद चलेंगे 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब, 8 मार्च। इसके बाद आ जाओ 16 मार्च, 16 मार्च को आपका विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 20 मार्च, 20 से ही लग गया, विश्व खुशहाली दिवस। 20 मार्च का मतलब विश्व खुशहाली दिवस, यानी विश्व गौरैया दिवस। ध्यान रखना, बहुत पेपर में आता है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं, 20 मार्च। और एक दिन और बढ़ाए दो, क्या 21 मार्च, तो 21 मार्च को बनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। कौन सा दिवस, वानिकी दिवस, यानी वन दिवस। कब, जब गौरैया दिवस थी ना 20 मार्च को, तो वहाँ में एक जोड़ दिया, तो 21 मार्च को बनाया विश्व वानिकी दिवस। अब इसमें 21 में एक और जोड़ दिया 22, तो वन में पानी तो लगाना पड़ेगा ना भैया, उसका संरक्षण करना पड़ेगा, तो यानी विश्व जल संरक्षण दिवस कब, 22 मार्च। कब मनाया गया, 22 मार्च। ध्यान रखेंगे 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस है, और यहाँ जो हमने देखा था 3 मार्च को वो वन्य जीव लग रहा है उसके साथ, वन्य जीव, तो 3 मार्च। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज की स्थिति कैसे भी नहीं होनी चाहिए। वन्य जीव तो 3 मार्च, और विश्व वन या वानिकी दिवस तो 21 मार्च। यानी गौरैया दिवस हम कब मनाते हैं, 20 मार्च को, वहाँ में एक जोड़ दिया तो वन आ गई। यानी गौरैया भैया, गौरैया कहाँ बैठेगी, बनन पे तो बैठेगी गौरैया बच्ची, वन में जाएगा, तो अगले दिन एक जोड़ो, वानिकी दिवस हो गया। अब वन में पानी लगाना पड़ेगा तुम्हें, यानी जल आ जाएगा कब, 22 मार्च को, हो गया। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं 22 के 3 दिवस बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं, जल वाली, और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। ध्यान रखेंगे, दोबारा से फिर से 22 वाला बहुत आता है। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी वाली, और 22 मई जैव विविधता हो गया, ठीक है ना भैया। आगे चलेंगे, अब आगे आ गया 23 मार्च। 23 मार्च में क्या है, 23 मार्च अभी भी बताया था कि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, 2 शहीद दिवस मनाई जाती हैं, है ना। तो ये आपका 23 मार्च को ये आपका होगा, 23 मार्च को शहीद दिवस, ठीक। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दी गई थी, और एक शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या। अब आगे चलते हैं, चलिए। तो साथियों ये आपकी 23 मार्च को होगी। अब इसके बाद 24 मार्च को 24 टीवी दिवस। यानी आप जानते हो कि मार्च वगैरह में सबके एग्जाम खत्म हो जाते हैं, तो बच्चे ज़्यादातर क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं। तो ऐसे जोड़ लो 24 मार्च, 24 घंटे टीवी देखते हैं बच्चा, लेकिन हालांकि देखते नहीं है। एक जोड़ सकते हो आप कि बच्चा 24 घंटे टीवी देखते हैं। मार्च मतलब फरवरी वगैरह में पेपर खत्म हो जाते हैं, तो मार्च वगैरह में खूब आज़ादी मिल जाती है, ठीक है। तो 24 मार्च 24 घंटे टीवी देखते हैं, हो गया। आगे बढ़े तुरंत ही। अब बता अप्रैल, क्या था भैया, अप्रैल का देखेंगे। अब ध्यान देंगे, देखो भैया आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कराई जा रही हैं, आप इस वीडियो को देखो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सबको शेयर करो, अपने अपने ग्रुप में दीजिए। और ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये समझना। आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिली जा रही हैं, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं झूठने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट यही है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से ही बन जाएगा, बनना होगा तो ध्यान देंगे, इसमें टाइम बर्बाद ना करना इधर उधर घूमने का, है ना। चलिए आगे, अप्रैल में क्या है ये, 7 अप्रैल। कौन सा अप्रैल, 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को क्या करते हैं, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो स्वास्थ्य के लिए दिवस मनाया गया कब, 7 अप्रैल को। तो एक दिन स्वास्थ्य के लिए कौन सा दिन देखा गया, बता बोलो, 7 अप्रैल। आ गया। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। कौन सा, विश्व विरासत दिवस, कब, 18 अप्रैल। इसके बाद 21 अप्रैल, 21 को मनाया जाता है भारतीय सिविल सेवा दिवस। आ जाओ 22 अप्रैल, अभी मैंने 22 के बताई ना, 22 मार्च गई तो जल, और 22 अप्रैल गई तो पृथ्वी, और 22 मई गई तो जैव विविधता दिवस। ध्यान रखेंगे। इसके बाद 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पंचायती को दर्जा दिया गया था, ध्यान रखना। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस, 24 अप्रैल पंचायती दिवस, राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया था 24 अप्रैल को पंचायती। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है एक चीज़। और मलेरिया भैया कब, मलेरिया ने कहा कि भैया, मच्छरों ने कहा कि हम मलेरिया फैलाएंगे तो एक दिवस मनाना चाहिए हमारा भी, तो उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल का तुम्हारा दिवस है,
ठीक है। तो मच्छरों के लिए जो मलेरिया वाला दिवस है वो कब है? 25 अप्रैल का। कब है? बोलो बोलो। 25 अप्रैल। आगे बढ़ें। अब आती है मई वाली। तो मई वाली में देखेंगे तो पहले मई की आ जाती है 1 मई। 1 मई को आप जानते हो श्रमिक, श्रमिक मतलब मजदूर, तो मजदूर दिवस 1 मई। मजदूर, मजदूर भैया पसीना बहा करके मेहनत करते हैं और अपने रोजी रोटी कमाते हैं, है ना। तो हाँ, तो श्रमिक 1 मई, जरा धूप, कड़ी धूप में भी काम करते हैं, तो 1 मई मजदूर दिवस हो गया। 3 मई, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब होती है? 3 मई को। क्या मई को भैया? 3 मई। 3 मई ऐसे जोड़ते चले लिंग को, कोई वो नहीं हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। 8 मई, 8 मई को क्या है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। यहाँ प्रवासी पक्षी दिवस है। और रेड क्रॉस दिवस। धागना क्रॉस कैसे होता है? ऐसे, और इसमें जो ऐसे कर दो तो कितने होने के? 8 और मई अपने आप जोड़ लेना यार। रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। और उसी समय पर मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। कब? 8 मई। जल्दी बोलो। हाँ। इसके बाद 11 मई, 11 मई को क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? बोलो बोलो। 11 मई। इसके बाद आता है 12 मई। 12 मई को बनाते हैं विश्व नर्स दिवस। नर्स दिवस, नर्स दिवस कब? 12 मई। इसके बाद 15 मई, 15 मई विश्व परिवार दिवस। कौन सा दिवस? विश्व परिवार दिवस। और 22, फिर भी आ गया, यानी दोबारा से भी समझो। 22 मार्च जल, और 22 अप्रैल बोलना क्या? हाँ, पृथ्वी। उसके बाद फिर 22 मई जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी डे, ध्यान रखना हो। 21 मई तम्बाकू निषेध दिवस। तम्बाकू निषेध दिवस कब? 21 मई। इसके बाद आगे चलते हैं जून वाले। अब जून का देखते हैं, चलिए। जून में क्या है? 1 जून। 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून सब जानते हैं। 5 जून क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। लेकिन ये ध्यान रखना कि पहली बार कब मनाया गया, यही तो मुद्दा है। पेपर में क्वेश्चंस बनेगा ऐसे ही कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो 5 जून 1973 को मनाया गया था। 73, 1973, ध्यान रखें इस बात को। आगे चलें। आगे 8 जून विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस। 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस, यानी बालकों भैया पर काम नहीं करवाया जाएगा। 12 जून की तारीख निश्चित की गई और एक दिवस मनाया गया। कहा गया कि बालकों पर काम नहीं करवाया जाएगा, बाल श्रम नहीं होगा, और नहीं तो भैया पकड़ा कार्रवाई होगी उसके ऊपर। तो बाल श्रम निषेध दिवस कब? 12 जून, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके बाद आ जाओ 14 जून। 14 जून क्या हुआ? विश्व रक्तदान दिवस। 14 जून को लोगों ने विश्व रक्तदान दिवस मनाया। क्या मनाया? 14 जून को क्या मनाया? विश्व रक्तदान दिवस मनाया। किन्होंने? लोगों ने। ठीक है भैया, आगे चलेंगे। 17 जून। 17 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, मरुस्थलीय रोकथाम दिवस। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस, ठीक है। 17 जून, या कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन डे भी कह सकते हैं। आगे 20 को आता है विश्व शरणार्थी दिवस। 20 को क्या आता है? 20 जून को, 20 जून को क्या आता है? विश्व शरणार्थी दिवस। इसके बाद आ जाओ 21 जून। 21 जून को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग करोगे योग तो रहोगे निरोग। क्या तारीख को? 21 जून को। ठीक है भैया, आगे बढ़ें। अब आ जाओ जुलाई। जुलाई की महत्वपूर्ण देखते हैं कौन कौन सी दिवस आती है। नंबर 1 जुलाई को चिकित्सक यानी डॉक्टर दिवस, और तभी चिकित्सक डॉक्टर दिवस मनाया गया, तभी देखा कि जीएसटी भी दिवस मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई है, और सबसे पहले फ्रांस में, उसके बाद भारत में, असम में, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 4 जुलाई। 4 जुलाई क्या? 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। देख लो, अमेरिका भी गुलाम रहा है किसी देश का। हाँ, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस कब? 4 जुलाई। क्या? अमेरिका। आगे 11 जुलाई। 11 जुलाई क्या है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, सब जानते हैं। जनसंख्या को देखो, भारत सबसे आगे पहुंच गया है ना। तो दिवस देख लो, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। आगे बढ़े। 18 जुलाई नेशनल मंडेला दिवस। 18 को नेशनल मंडेला दिवस। 18 नेशनल मंडेला। आगे 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, यानी पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई दी गई थी। 26 जुलाई, इसीलिए कारगिल दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, कारगिल दिवस बोलो जल्दी। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। कब? 26 जुलाई। आगे 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28, यानी आप कह सकते हो कि
विश्व बाघ दिवस यानी विश्व टाइगर दिवस से एक दिन पहले पड़ता है हेपेटाइटिस दिवस यानी 28 जुलाई। और विश्व बाघ दिवस यानी टाइगर दिवस कब पड़ता है? 29 जुलाई। विशेष ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे पूछ लेगा कि बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई। कौन सी जुलाई? 29। क्या मनाते हैं? विश्व टाइगर दिवस। और अभी अभी जो गणना हुई है उसमें पूछा गया है कि टाइगरों की संख्या कितनी बताई गई है, तो सुन लो, टाइगरों की संख्या भी आ सकता है, 6167 संख्या है टाइगरों की बताई गई भारत में। आगे चलो, अगस्त में देखो, अगस्त में क्या है? अगस्त में देखते हैं नंबर पहले 9 अगस्त, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 9 अगस्त यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासियों का ने कहा कि हमारा भी एक दिवस बनना चाहिए, तो भैया उनका दिवस बना दिया गया। कब? 9 अगस्त को। आदिवासियों ने क्या कहा बोलो? उन्होंने कहा कि हमारे एक दिवस बनना चाहिए, तो कब मनाया गया था? 9 अगस्त को। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे कहा विश्व 12 अगस्त यानी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। और जब 12 अगस्त पर एक और आता है, तभी विश्व युवा दिवस मनाते हैं, तभी हाथी दिवस भी मना लेते हैं। चलो हाथी दिवस भी मना लो 12 अगस्त को। और खेल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था कब? 29 अगस्त को। इसीलिए खेल दिवस मनाया जाता है। बार बार क्वेश्चन से आते हैं ये सब, इसे ध्यान दें। हॉकी के जादूगर 29 अगस्त को जन्मे, इसीलिए क्या हुआ? खेल दिवस। सितंबर पे आ जाओ, सितंबर को क्या हुआ आप जानते हैं? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। और ध्यान रखें, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, 8 सितंबर इम्पोर्टेंट है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, कब? 8 सितंबर। आगे 14 सितंबर हिंदी दिवस, आप जानते हो। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को। आगे बढ़े, 16 सितंबर ओजोन दिवस। ओजोन की समस्या का, ओजोन जो है संरक्षण के लिए एक डेट निश्चित की गई। कब? 16 सितंबर। क्वेश्चन आएगा, ओजोन के लिए एक डेट निश्चित की गई। ओजोन ही ध्यान रखो तुम, ओजोन का मतलब संबंध किससे? 16 तारीख थे, 16 सितंबर से न्यू जोड़ो। आगे, शांति कौन से देना चाहिए बताओ? विश्व शांति 21 तारीख को, 21 सितंबर को शांति, तो 21 सितंबर को शांति की गई। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन लोगों ने एक निश्चित डेट डिसाइड की, यानी 27 सितंबर को। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हमारे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को। आगे बढ़े, आ जाओ अक्टूबर का महीना, आ जाओ अक्टूबर। अक्टूबर में पहले, अक्टूबर का जैसे महीना लगता है तैसे वृद्धजनों ने कहा कि हमारा भैया दिवस मनाओ। तो वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस अक्टूबर के पहली तारीख को ही मनाया गया। इसके बाद 2 अक्टूबर आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जी। इसके बाद उसी समय पर शायद लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है 5 अक्टूबर। अभी अभी बात हुई थी कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 8 अक्टूबर, आपको पता है कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। दोबारा सुन लो, 15 जनवरी थल सेना, 8 अक्टूबर वायुसेना और 4 दिसंबर नौसेना। आगे 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर डाक, डाक 9 अक्टूबर को ज़्यादा भेजी जाती है। कौन सी तारीख को भेजी जाती है बताओ? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाते हैं जब जब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बनता है। तो बोलो 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 कब? 24 जनवरी, 24 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे, 15 अक्टूबर विक्री जुल्फों वाले APJ अब्दुल कलाम का जन्म होता है। कब? 15 अक्टूबर को। तो उसी समय पर छात्र और नवाचार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो APJ अब्दुल कलाम का जी का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को। उसी समय पर छात्र और नवाचार दिवस मनाया जाता है उनके सम्मान में। आगे 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस यानी फूड डे यानी भोजन दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, पोलियो पोलियो भारत जो पोलियो से मुक्त हुआ भारत 14 में, तो पोलियो दिवस के रूप में मनाने लगे, सब पूरे विश्व में मनाने लगा 24 अक्टूबर। कौन सी डेट निश्चित गई? 24 अक्टूबर।
और उसी समय पर संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस भैया, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? जब विश्व पोलियो दिवस मनाया जा रहा था उसी समय पर। कब? 24 अक्टूबर को। ठीक है, अब आ जाओ 31 अक्टूबर को क्या है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनिटी डे, यानी एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। एकता किसने जोड़ी? क्योंकि भारत की रियासतें जो थी, राजस्थान की बहुत सारी रियासतें थी, तो उनको भारत मतलब जोड़ने का काम किसने किया था, यानी एकता किसने बनाई? तो एक ही लोग थे भैया, कौन? बोलो बोलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये थे जिन्होंने एकता बनाई सभी लोगों में। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर सब हुआ था। आगे बढ़े, नवंबर। नवंबर को अब आते हैं, नवंबर आता पहले 11 नवंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह यानी डायबिटीज डे मनाए जाते हैं। तो 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर कब दिया गया? तो 11 नवंबर को। और डायबिटीज ज़्यादातर फैल रही थी तो उसके लिए एक दिवस मनाया गया था, विश्व मधुमेह या डायबिटीज डे, 14 नवंबर को। आगे 16 नवंबर को क्या है? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद 19 नवंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि 19 नवंबर को मनाए जाते हैं विश्व शौचालय दिवस। तो ध्यान रखना, शौचालय जाने के लिए लाइन लगानी उठती है, तो 19 लोग आगे लगे रहते हैं। मतलब 19वां नंबर शौचालय में हमारा होता है, ऐसे जोड़ लो। ठीक है ना, नंबर का मतलब नवंबर और 19 का मतलब नंबर मान लो, है ना। नंबर नंबर नवंबर, 19 नवंबर। कौन? शौचालय जाते हैं तो लाइन लगी रहती है ना, लाइन से जाते हैं शौचालय, तो 19 लोग हैं, उसके बाद नंबर आता है हमारा भी। चलो आगे बढ़ो। और उसी समय पर शौचालय के समय पर ही मतलब जिस शौचालय दिवस मनाया जा रहा है 19 नवंबर को, उसी समय पर विश्व पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पुरुष दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है 19 नवंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, यहाँ देखा है, विश्व बाल अधिकार दिवस। ठीक है, जिस समय शौचालय दिवस मनाया जा रहा था उसी दिन को बाल अधिकार दिवस भी दिया जा रहा था। चलो आगे 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ध्यान रखना, पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व पर्यावरण संरक्षण 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को और क्या? संविधान दिवस। संविधान बन करके तैयार हुआ भैया, संविधान 26 नवंबर। तो संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस, तो संविधान दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस कब? 26 नवंबर को। और उसी समय पर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी, और उसी 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और वैसे विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। तो ध्यान रखेंगे, तो 26 नवंबर को 3 काम है, दोबारा समझे कि पहली बात तो संविधान दिवस मनाया गया, तो उस समय विधि भी आ जाएगी भैया, राष्ट्रीय विधि से काम होगा, है ना। और उसी समय पर देखा गया संविधान के अकॉर्डिंग कि विश्व पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, दिवस मनाना चाहिए, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ही मनाना चाहिए। चलो आगे बढ़ें। इसके बाद लास्ट महीना चला बचा है, आप ध्यान, अब तुरंत ही आपको ये भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो साथियों हम थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं, आप सुनते जाएं, उसके बाद फिर नोट कर लेना बाद में। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के आराम से कर लेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना जिससे और बच्चों का भला हो सके, उन्हें फ़ायदा हो सके। आ जाओ 1 दिसंबर। 1 दिसंबर क्या है? एडस दिवस। एडस, जब जब एडस की बात आए तो 1 दिसंबर दिमाग में आना चाहिए, एडस दिवस 1 दिसंबर। अच्छा 2 दिसंबर को कंप्यूटर पर ज़्यादा बच्चे दिमाग लगाते हैं 2 दिसंबर को दिन, ऐसे जोड़ो, तो इसीलिए दिवस मनाया गया। तो कंप्यूटर पर ज़्यादा बच्चा ध्यान कब लगाता है? 2 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़े। 3 दिसंबर को क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस। ध्यान रखना, दिव्यांग के लोगों यानी विकलांग लोगों के लिए एक डेट निश्चित करेगी कि 3 दिसंबर को दिव्यांग विकलांग लोगों के लिए हम मतलब उनकी सेवा करेंगे ना। कोई भी सेवा करेगा, चाहे सरकार करेगी चाहे कोई व्यक्ति करे, तो उन्होंने एक डेट निश्चित कर दी गई कि 3 दिसंबर को विकलांग की सेवा की जाएगी किसी भी सूरत में। 4 दिसंबर को क्या है? तो पता है आपको, फिर आ गया 15 जनवरी थल सेना, 8 नवंबर वायुसेना, और 4 दिसंबर नौसेना। 5 दिसंबर तो नौसेना दिवस जैसी मनाई जा रही थी, उसमें एक जोड़ दो तो उसके बाद मृदा आ जाएगा, मिट्टी यानी मृदा दिवस। 5 दिसंबर जब नौसेना मनाई जा रही थी ना 4 को, तो इसमें 1 प्लस कर दो तो 5 अगले दिन मृदा दिवस मनाई थी लोगों ने। 6 दिसंबर को राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिकों की सुरक्षा के लिए 6 दिसंबर को। 7 को झंडा दिवस। 7 को क्या है? झंडा। 7 को क्या भैया? झंडा। और अंतर्राष्ट्रीय
नागरिक उड्डयन दिवस, झंडा और नागरिक उड्डयन दिवस कब? 7 दिसंबर को। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 16 दिसंबर को विजय दिवस, यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। ध्यान रखना, पाकिस्तान को खदेड़ खदेड़ के उधेड़ दिया था उसके। ठीक है, तो विजय दिवस 16 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे। 23 दिसंबर, ध्यान रखना, किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था उस समय। किसान दिवस या अन्नदाता दिवस, दोनों ध्यान रखना, दोनों नाम आ सकते हैं। किसान और अन्नदाता कौन? चौधरी चरण सिंह। तो कब जन्म लिया? तो ठंड के समय, और ठंड ज़्यादा मतलब 23 दिसंबर, 23 दिसंबर ध्यान रखें, ऐसे जोड़ लेंगे। यानी क्रिसमस से 2 दिन पहले, क्रिसमस डे से 2 दिन पहले चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। और जन्म ले लिया तो किसान दिवस और अन्नदाता तो वैसे भी बन जाएगा, क्योंकि वो किसानों के हितकारी थे। आगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो क्रिसमस से 1 दिन पहले का उपभोक्ता दिवस मनाया गया। क्रिसमस 25 को आता है, तो उससे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी 1 दिन पहले। कब? 24 दिसंबर को। आगे 25 दिसंबर, तो क्रिसमस 25 को आता है, तो उसी समय पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस, ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ेंगे। और 26 पर वीर बाल दिवस, इंपोर्टेंट है, वीर बाल दिवस बहुत देर 26 दिसंबर। ठीक है, क्रिसमस के 1 दिन बाद वीर बाल दिवस मनाया गया। और एक चीज छूट गई यहाँ पर, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 10 मतलब क्या? मानवाधिकार दिवस। ठीक है भैया, तो ये हमारी महत्वपूर्ण सारी दिवसें थी। आप वीडियो को सभी को शेयर करें और चीज़ों को नोट डाउन करें, और कमेंट करके, कमेंट नहीं करते हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।